हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अमितेश, योर मैथ्स एजुकेटर। आज की वीडियो में जिस डेट का आपको न जाने कितने दिनों से, कितने महीनों से इंतजार था कि सर जेई मेन का एग्ज़ाम कब होगा, कितने अटेम्प्ट में होंगे, किस मोड में एग्ज़ाम होंगे, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी एनटीए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर चुके हैं। फाइनली आप में से बहुत सारे बच्चों को उसका एग्ज़ाम डेट भी पता चल गया होगा। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कुछ ही दिन पहले कि एनटीए सोच रहे हैं कि अपना एकेडमिक कैलेंडर फिक्स करे, सेट करे, तो अब वो भी हो चुका है। तो आओ मैं आपको जल्दी से एक बार बता दूं कि सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है और आपको किन बातों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एकेडमिक कैलेंडर 2023-24 का रिलीज कर दिया गया है एनटीए द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि जेई मेन की अगर एग्जाम की बात की जाए तो 24 से लेकर के 31 जनवरी में बहुत सारे शिफ्ट में होने वाले हैं, जिसमें 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन कोई एग्जाम नहीं होंगे। एंड उसके साथ साथ कुछ और डेट भी रखे गए हैं कि अगर बढ़ाया जाए डेट को, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो इन डेट में भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं। एंड उसके साथ साथ सेशन 2 की अगर मैं बात करूं, जेई मेन 2 सेशन में हो रहे हैं। सेशन 1 जो कि जनवरी में होगा और सेशन 2 जो कि अप्रैल में होगा। और अप्रैल में भी आप देख सकते हो कि 6 से लेकर के 12 अप्रैल तक के डेट को फिक्स किया गया है कि इन इन तारीख को जेई मेन का एग्जाम लेना है। एंड जैसे ही जेई मेन का सेकेंड सेशन का एग्जाम खत्म होगा तब आईसीएआर का एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 26 से लेकर के 29 अप्रैल तक है। एंड उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कि सबसे बड़ा एग्जाम की अगर बात की जाए तो नीट यूजी का एग्जाम भी 7 मई 2023 को फिक्स किया गया है। एंड उसके साथ साथ सीयूईटी जिसके एग्जाम डेट को 21 से लेकर के 31 मई तक फिक्स करने का विचार किया गया है, जिसमें से कुछ डेट रिजर्व भी किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप मार्क कर लो। इस डेट में आपके कौन से एग्जाम आने वाले हैं, जेई मेन का क्या है, जेई आईसीआर का क्या है, एंड उसके साथ साथ नीट का क्या है, एंड सीयूईटी का एग्जाम डेट कब है, जो कि बहुत यूजफुल आपके लिए हो सकता है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बात करना चाहूँगा जेई मेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसको आपको जरूर हाईलाइट कर लेना चाहिए अपने कैलेंडर में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जेई मेन में इस बार भी उसी टाइप से बीटेक, बी आर्किटेक्ट एंड बी प्लानिंग के लिए एग्जाम होने वाले हैं, जो कि पिछले कई सालों से जिस पैटर्न एंड जिस तरीके से हो रहे हैं वो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का जो डेट है वह आज से ही शुरू हो चुके हैं। एंड उसका लास्ट डेट है 12 जनवरी को शाम 9 बजे तक, यानी कि रात के 9 बजे तक आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ लास्ट डेट है फी पेमेंट का 12 जनवरी को ही। एंड उसके साथ साथ सेकेंड वीक जो है कहाँ आपका एग्जाम होगा, किस सिटी में आपका एग्जाम होगा, उसका अनाउंसमेंट जो है वह सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही आप सेकेंड वीक यानी कि फॉर्म जैसे ही फिल करते हो उसी टाइम इंटरवल में यह अनाउंस हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ एडमिट कार्ड थर्ड वीक में रिलीज किया जाएगा। ऑब्वियस है, पहले आप फॉर्म भरोगे उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लेकर के आप में से बहुत सारे बच्चे को खुशी होगी, बहुत सारे बच्चे दुखी भी होंगे। बट ये वक्त नहीं है कि आप अपने खुशी और दुखी को प्रकट करो, राइट। आपको बच्चों इसी डेट के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को करना है, एक प्लान को बनाना है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपना तैयारी करना है। कहते हैं ना बच्चों, युद्ध जीतने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से जेई मेन की इस अटेम्प्ट में से आपका किसी भी एक दिन आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उस पर आप वर्क करोगे, राइट, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे और पीवाईक्यू जरूर बनाओगे और मॉक टेस्ट दोगे। एंड इन सभी चीज़ों में आपके पास 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसको आप कैसे अरेंज करते हो, कैसे प्लान बनाते हो, ये इस डे को, इस दिन को जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो आपके रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की भी बहुत जरूरत नहीं है। जरूरत है एक अच्छे प्लान बनाने की, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 38 डेज आपके बचे हैं। उन 38 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे यूज करते हो,
और कैसे पढ़ाई करते हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और बच्चों ये गलती बिल्कुल ना करें कि सर हमारा सेकेंड अटेम्प्ट भी आएगा अप्रैल में, तो इस बार अभी हमारा पूरा प्रिपरेशन नहीं है, तो क्या हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट को फोकस करें? ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। आपको पूरी जी जान लगा देना है इस 38 डेज को, पूरी ताकत से, आपके पास जितनी ताकत है, कहा जाता है उस पूरी ताकत को अगर आप लगाते हो और इस 38 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड उसके साथ साथ बच्चों, जैसे ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी अपडेट जेई के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि 2 हैं, nta.ac.in एंड उसके साथ साथ jemain.nta.nic.in को आप विजिट कर इस पे सारे जानकारी ले सकते हैं। ये जो भी पीडीएफ है बच्चों, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपलोड कर दूंगा एंड उसके साथ साथ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको जरूर मिल जाएगा। रही बात पेपर 1 और पेपर 2 की, तो जैसा कि आप जानते हो कि पेपर 1 में बिल्कुल उसी पैटर्न में जो कि पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं कि आपके 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे हर एक सब्जेक्ट में, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चंस बनाने हैं। टेस्ट होगा बच्चों, अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। फर्स्ट शिफ्ट का वही पुराना टाइमिंग सुबह 9 से 12 तक एंड सेकेंड शिफ्ट का टाइमिंग शाम 3 से 6 तक। एंड उसके साथ साथ यही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं कहना चाहूँगा बच्चों, 38 डेज को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में यही छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया। बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम और हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।